और पाकिस्तान में तो चुनाव हो गए, लेकिन रूस के राष्ट्रपति चुनाव में हिंसा और आगजनी लगातार हो रही है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के विरोधियों का आरोप है कि ये एक तरफा चुनाव है, जबकि रूस के राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन पर इस हिंसा का आरोप मढ़ रहे हैं। इस बार रूस के चुनाव में यूक्रेन के कई शहरों से भी वोटिंग कराई गई है। ये शहर फिलहाल रूस के कब्जे में बताए जाते हैं। देखना यह है कि इस बार पुतिन कितनी शान से राष्ट्रपति चुनाव जीतते हैं, क्योंकि सबको लगता है कि आएगा तो पुतिन ही। चुनाव के बीच हिंसा और आगजनी, युद्ध के बीच रूस में चुनाव, आएगा तो पुतिन ही। रूस में इन दिनों राष्ट्रपति पद का चुनाव हो रहा है, साथ ही हो रही है हिंसा और आगजनी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ विरोध का स्वर उठ रहा है, वो भी यूक्रेन की धरती से। पिछले 2 सालों से भी ज्यादा वक्त से यूक्रेन और रूस के बीच भीषण युद्ध छिड़ा हुआ है। लेकिन रूस के राष्ट्रपति चुनाव के दौरान यूक्रेन से सटे रूसी इलाकों में आग भड़की हुई है। खबरों के मुताबिक यहाँ कई जगह पोलिंग बूथों में तोड़फोड़ भी हुई है। ताजा हालात को देखते हुए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हिंसा करने वालों का अंजाम भुगतने की चेतावनी भी दी है। राष्ट्रपति पुतिन का दावा है कि ये सब यूक्रेन भाड़े के सैनिकों के दम पर कर रहा है। इस बीच राजधानी मॉस्को में लोगों ने कई पोलिंग बूथों में तोड़फोड़ की है। पुलिस ने हिंसा के मामले में अब तक 8 लोगों को हिरासत में लिया है, जबकि यूक्रेन बॉर्डर से सटे बेलगोरोड शहर में पुतिन विरोधी लोगों ने कई जगह आग लगा दी है। दरअसल पुतिन विरोधी मानते हैं कि रूस में पुतिन की दोबारा सत्ता आएगी, यहाँ कोई बदलाव नहीं होने वाला। इस हिंसा के पीछे की वजह को रूस के राष्ट्रपति पुतिन के विरोधियों को तो माना जा ही रहा है, साथ ही यूक्रेन के जिन इलाकों पर रूस का कब्जा है उसको भी वोटिंग के दौरान हो रही हिंसा का कारण माना जा रहा है। दरअसल रूस के अलावा यूक्रेन के दोनेत्स्क, लुहांस्क, ज़पोरिज़िया और खेरसोन जैसे क्षेत्रों में वोटिंग हो रही है। ये वही जगह है जहां 2022 में यूक्रेन के खिलाफ जंग की शुरुआत के बाद रूस ने कब्जा कर लिया था। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये क्षेत्र पूरी तरह से रूस के कंट्रोल में नहीं है। यूक्रेन और पश्चिमी देशों ने यहाँ मतदान कराने की निंदा भी की है। कुछ क्षेत्रों में शुरुआती वोटिंग पहले से ही शुरू हो चुकी है। पुतिन ने वहाँ पर जो है इकोनॉमी को सस्टेन किया है, रेजिलिएंट इकोनॉमी बनाई है, और एक तरह से रशियंस बड़े प्राउड लोग हैं और उनको ये जो एक प्राइड है, रशियन प्राइड, उसको किसी बाहर वाले को वो कचलने देना नहीं चाहते हैं। और उसी का भी एक बड़ा परिणाम मैं समझता हूँ कि प्रेसिडेंट पुतिन के फेवर में जाता है। दूसरी ओर रूस के राष्ट्रपति पुतिन मानते हैं कि रूस में राष्ट्रपति चुनाव पूरी तरह संविधान के अनुसार हो रहे हैं। जानकारों के मुताबिक चुनाव से पहले ही पुतिन की जीत तय मानी जा रही थी। पुतिन पिछले 24 साल से रूस की सत्ता पर काबिज हैं। खास बात यह भी है कि पुतिन के ज्यादातर विरोधी इस वक्त या तो जेल में बंद हैं या फिर चुनाव आयोग ने उन्हें इलेक्शन के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है, और जो उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं भी वो पुतिन के समर्थक बताए जाते हैं। रूस के चुनाव आयोग के दस्तावेजों में पुतिन निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। उनके अलावा बैलेट पेपर पर कम्युनिस्ट पार्टी के निकोलाई खरीतोनोव, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के लियोनिड स्लट्स्की और न्यू पीपल पार्टी के व्लादिस्लाव दावानकोव का नाम है। तीनों ही राजनीतिक दलों को क्रेमलिन समर्थित माना जाता है। ये सोचना कि वहाँ पर इलेक्शन में कोई और कैंडिडेट आ सकता है, उसके 2 कारण हैं। एक तो रशिया इस वक्त वॉर में है, तो वॉर के टाइम पे कंट्री बहुत ज़्यादा साथ में आ जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि प्रेसिडेंट पुतिन की एज ए स्ट्रॉन्ग मैन रशिया का एक प्राइड को रिवाइव करने के लिए मैं समझता हूँ कि काफ़ी बड़ा उनका योगदान भी रहा है और उसको लोग एक्सेप्ट भी करते हैं। पुतिन ने साल 2021 में एक ऐसा कानून भी बनाया था जिसके तहत वो 2036 तक रूस के राष्ट्रपति बने रह सकते हैं। दरअसल साल 2018 के चुनाव तक रूस में कोई भी राष्ट्रपति लगातार 2 कार्यकाल से ज्यादा वक्त तक राष्ट्रपति नहीं रह सकता। इसी वजह से साल 2000 से 2008 तक राष्ट्रपति रहने के बाद पुतिन ने 2008 में राष्ट्रपति पद का चुनाव नहीं लड़ा था। इसके बाद वो 2012 में फिर से रूस की सत्ता में लौटे। हालांकि 2008 से 12 तक पुतिन रूस के प्रधानमंत्री थे। नए कानून के मुताबिक लगातार 2 बार राष्ट्रपति कार्यकाल पूरा करने के बाद पुतिन चुनाव लड़ सकते हैं। आपको बता दें कि रूस में 15 मार्च को राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हुई। पहली बार 3 दिन तक वोटिंग हो रही है। रूसी नागरिक जो किसी भी आपराधिक केस में जेल की सजा न काट रहे हैं वो 17 मार्च तक वोट कर सकते हैं। रूस की संसद, जिसे फेडरल असेंबली कहते हैं, इसके भी भारत की तरह 2 हिस्से हैं, ऊपरी और निचला सदन। रूस में राष्ट्रपति का पद सबसे पावरफुल होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।